जो कहा वो करके दिखाया और जो बताया वही वही एग्जाम में आया। हेलो दोस्तों, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम यानी इंग्लिश का जो पेपर आज हुआ है 7 मार्च 2024 को। इसकी डिटेल आंसर की आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हालांकि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आंसर हम लिखते हैं, आंसर लिखने का क्या तरीका होता है, वो सभी कुछ मैंने पिछले कल की वीडियो में बताया था आपको कि ब्लैक पेन और ब्लू पेन का आपको यूज़ करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आंसर किए जाने चाहिए, जिससे एग्जामिनर मुतासिर होता है और वो हमें अच्छे मार्क्स देता है। तो सभी कुछ आज की इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देख लेते हैं कि हमारे आंसर्स क्या हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताता हुआ चलूँगा। तो जैसे कि आप मान लीजिए कॉपी, आपको इसी तरीके से अपने आंसर करने थे। अगर आपने इसी तरीके से एग्जाम में अपने आंसर कॉपी में आंसर लिख कर आए हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, 100 में से 100 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो देखते हैं हमारा पहला पैराग्राफ। जो पहला अनसीन पैसेज आया था उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो बड़ा ईजी था, बहुत ईजी पेपर आया, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ईजिली आप मतलब अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं तो कोई बड़ी अतिशोक्ति नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन था दीज गोल्स फॉर इंडिया आर। अब इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है, इसमें और आंसर मैंने किया है। दूसरा हमारा क्वेश्चन था हु हैज 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया। तो ये किसका गोल था? ये था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो आंसर आपके सामने है। तीसरा था व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रिस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज। क्या करेगी मदद? व्हाट विल हेल्प इंडियन टू गेट रिस्पेक्ट फॉर ऑफ अदर कंट्रीज, यानी दूसरे देशों का सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या मदद करेगी? तो वह है इसका आंसर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। चौथा हमारा क्वेश्चन था हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई गवर्नमेंट और इंडिया दोनों करके बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहुत आंसर नहीं होगा, इंडियन आंसर होगा। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर एक जगह अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब यहां बात इंडियंस की हुई है और आपको आंसर अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ देना है। तो यहां पर आंसर हमारा होगा इंडियंस, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। वो है चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पेसेज। अ पावर ऑफ साइट, इसका सिमिलर यानी सिनोनिम आपको बताना है। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा विजन, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड लिखना आपको हिंडर। हिंडर का मतलब होता है रुकावट, और रुकावट का अपोजिट हो जाएगा कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट सिंपली आप अपना आंसर करेंगे। बड़ा इजी अनसीन पैसेज था। उम्मीद करता हूं आपके 6 के 6 क्वेश्चन सही हुए होंगे और आपने 6 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड अनसीन पैसेज की, और इसी तरीके से आपको करना है, अंडरलाइन डालनी है, हेडिंग डालनी है, सभी कुछ पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। हिंट का भी आपको यूज़ करना था, हिंट आपने यूज़ किया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। सेकेंड हमारा जो पैराग्राफ था उसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं बताता चलूँ आपको। हमारा पहला क्वेश्चन था वेयर वॉज द राइटर वॉकिंग। आपको सिंपली अकोर्ड पहले पैराग्राफ को पढ़ना था और उसी के हिसाब से अपनी लैंग्वेज में आपको आंसर करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर वॉज द राइटर वॉकिंग। राइटर कहाँ घूम रहा था? तो इसका आंसर सिंपली आपको लिखना था द राइटर वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। पहली ही लाइन है लेकिन इसको अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो आंसर हो जाएगा द राइटर वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन था इन विच फील्ड्स हैड द मैन ऑन द अर्थ गॉट अचीवमेंट्स। तो इसका सिंपली आंसर आपको करना था, अपनी लैंग्वेज में लिखना था आपको द मैन हैड गॉट अचीवमेंट्स इन एवरी प्लेन, एस्ट्रोनॉमी, अलजेब्रा, आर्किटेक्चर, इवन पोइट्री, म्यूजिक एंड आर्ट। इस तरीके से आपको अपना आंसर करना था। तीसरा हमारा क्वेश्चन था वेयर डिड द राइटर मीट सोवन लाल। ये सोहन लाल नहीं है, सोवन लाल है। तो इसमें कहाँ मिला था वो उसको? तो उसे कनॉट सर्कस पर मिला था। तो इसका सिंपली आप आंसर करेंगे द राइटर मेट सोहन लाल एट कनॉट सर्कस, ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन था हु सेड हल्लू टू द राइटर। हल्लू किसने कहा था राइटर को? तो सोहन लाल ने ही कहा था। तो सिंपली आप अपना आंसर इस तरीके से लिखेंगे। कई बच्चे एक सिंगल वर्ड लिखकर आ जाते, उससे बेटर ये है कि आप उसे थोड़ा एक सेंटेंस बनाकर लिखें। तो सिंपली आपको आंसर अपना इस तरीके से लिखना था सोहन लाल सेड हल्लू टू द राइटर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन था हुज फ्रेंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। इस पैराग्राफ में किसकी फ्रेंड्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? तो सिंपली आपको अपना आंसर इस तरीके से लिखना था फ्रेंड्स ऑफ सोवन लाल हैव बीन डिस्क्राइब्ड हियर इन दिस पैसेज। इस तरीके से आपको अपना आंसर करना था। अगला हमारा क्वेश्चन था हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। तो इसमें आपको सिंपली अपना आंसर करना था। लास्ट में ये लाइन दी हुई है वन ऑफ द यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट, ये आपका आंसर था। अगला हमारा सेंटेंस का क्वेश्चन था हु ट्रांसलेटेड फॉर द राइटर। ट्रांसलेशन किसने किया था राइटर के लिए? तो सिंपली इसका आंसर आपको करना था सोवन लाल ट्रांसलेटेड फॉर द राइटर। ज्यादातर आंसर सोवन लाल ही है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 था राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। आपको सिमिलर वर्ड लिखना था, बड़ा सिंपल दिया था विशिंग। तो विशिंग का सिंपल हो जाता है ग्रीटिंग्स, ठीक है, अभिवादन करना। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। और अपोजिट पूछा था स्टॉप। स्टॉप मतलब रुकना होता है, वॉक मतलब चलना होता है। सिंपली आपका आंसर इस तरीके से आप कर सकते थे। तो 2 अनसीन पैसेज थे, बहुत ईजी थे, 15 नंबर के थे। उम्मीद करता हूं आपके 15 में से 15 आ गए हैं।
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से आपको हेडिंग डालनी है, लाइन खींचनी है, अंडरलाइन करनी है, आंसर नंबर 3 लिखना है। अब इनमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फॉर्मल होता है, या इनफॉर्मल लेटर होता है, या ईमेल होता है। तो यहाँ पर आपके जो तीसरे क्वेश्चन में एक तो इनफॉर्मल लेटर आया था और एक आया था फॉर्मल लेटर, यानी मेल नहीं आई है, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर आया। तो चूंकि हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो आप पहले आंसर नंबर 3 लिखेंगे, फिर आप हेडिंग डाल देंगे जैसे कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हेडिंग डाल दिया आपने, इन्फॉर्मेटर सामने आप देख पा रहे हैं। आपको किस तरीके से लिखना था। क्वेश्चन हमारा था, इमेजिन यू आर सुषमा या परम लिविंग इन अमृतसर, आप अमृतसर में रहते हो। योर सिस्टर हैज सिक्योर्ड 95% इन बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू हर ऑन दिस ओकेजन। इस अवसर पर आपको उसको बधाई संदेश देखना है। तो सिंपली आप अपना सीधा सा लिखते थे, जैसे अमृतसर दिया हुआ तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 145 शास्त्री नगर अमृतसर, 7 मार्च 2024, मैंने आज की डेट डाल दी है। कोई इशू नहीं, क्योंकि डेट इसमें दी हुई नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। माय डियर सिस्टर, क्योंकि बहन को ही लिखना है तो आपने माय डियर सिस्टर लिखा। फिर आपको लिखना है, टुडे आई सो योर रिजल्ट इन द राजस्थान पत्रिका, यू हैव पास योर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन विद 95%, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस ब्रिलियंट सक्सेस, इट इज द काइंडनेस ऑफ गॉड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई फील वेरी हैप्पी, यू वर्क रियली हार्ड एंड गॉट इट्स फ्रूट, आई विश यू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो इस तरीके से यही सिंपली एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको अपना आंसर करना था। यू शुड ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, आई विश यू इवन ग्रेटर सक्सेस इन फ्यूचर, आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस अचीवमेंट, विद लव योर लविंग सिस्टर। और सिस्टर का नाम इसमें दिया हुआ है, जैसे सुषमा या परम आपको लिखना था तो मैंने यहाँ पर सुषमा लिख दिया। इसी तरीके से सिंपली आपको अपना आंसर करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपने इसी तरीके से लिखा होगा। तो ये नंबर हो गए आपके 5। तो कुल मिला के हमारा 20 नंबर का मैटर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो है स्टोरी से रिलेटेड। बड़ी इजी स्टोरी आई है, यूनियन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, और एक रैबिट और टोटोज की स्टोरी है। तो ये मैंने जो वीडियोस पिछले 6-7 दिनों में जो वीडियोस अपलोड किए, उनमें ये जितने हर क्वेश्चन वाइज मैंने वीडियो अपलोड किया, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक भी क्वेश्चन उनमें से बाहर से नहीं आया, सभी उनमें से आया था। मैंने आपको 10 स्टोरी बताई थी, उन्हीं में से ये दोनों स्टोरी आ गई। आप चाहे कोई भी कर ले। तो यहाँ पर मैं आंसर में लिख रहा हूँ, एज द ओल्ड फार्मर एंड हिज सन, उस स्टोरी को मैंने यहाँ पर दिखाया है लिखकर। तो सिंपली आप अपना इस तरीके से आंसर करना था। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, द ओल्ड फार्मर एंड हिज सन, ब्लैक पेन से आपको करना था। आप उम्मीद करता हूं आपने किया भी होगा, अंडरलाइन किया है। फिर बाद में, एन ओल्ड फार्मर हैड 4 dwelling sons, so he was very sad. One day he thought of a plan to teach them a lesson. He gave them a bundle of sticks and asked them to break it. Each of them tried his best, but no one could break it. Then the farmer united the bundle. He gave each son a stick to break. Now each of them broke the stick easily. The father taught them to live united like the bundle of sticks. They realized their mistake. Now they gave up quickly. तो बड़ी सिंपल वर्ड में आपको अपनी स्टोरी लिखनी थी, और खास बात लास्ट में जो निचली मोरल लिखा हुआ है, इसे भी आपको अंडरलाइन करना था। और यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में स्टोरी लिखनी थी। अगर आपने ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखा है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके नंबर कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो गए 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा ईजी आया था। एक तो इसमें पिक्चर दी हुई थी, एक टैप की, एक नल की पिक्चर दी हुई थी। तो कुल मिलाकर अगर आप लिखना चाहे तो उस पिक्चर को भी आप डिस्क्राइब कर सकते थे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर करके टॉपिक आप करते थे, और उसके बारे में कुछ भी लिख सकते थे। 5-7 लाइन लिखते तो ईजिली 80 वर्ड्स हो जाते। यहाँ पर मैं एनुअल फंक्शन भी बहुत ईजी है, हर साल लगभग पूछा ही जाता है, और इजीली कोई भी बच्चा इसके बारे में लिख सकता है, इसलिए मैंने सिंपली इसको लिखा है। सिंपल लैंग्वेज में आपको यूज़ करना था, 80 वर्ड्स में आपको लिखना था। तो यहाँ पर मैंने एनुअल फंक्शन के बारे में लिखकर दिखाया किस तरीके से आपको लिखना है। हेडिंग जरूर डालें आप, हेडिंग आपने डाली भी होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अंडरलाइन आपने की होगी, ब्लैक पेन का आपने यूज़ किया होगा, ब्लू पेन से आपको पूरा मैटर नीचे का लिखना है। किस तरीके से लिखा है वो देख लेते हैं। This year, the annual function was celebrated in my school on the 3rd of January in the school auditorium. The chief guest was received warmly. The cultural programs were presented. The annual report of the school was read by the principal. The chief guest made a short and sweet speech. He praised the staff and the students for their remarkable achievements. Then the chief guest gave away the prizes to the students for their achievements. The vice principal, Pardeep ji sir, gave a note of thanks to all. तो इस तरीके से बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको अपना आंसर लिखना है। अपने हिसाब से बनाकर लिखेंगे, यकीनन एग्जामिनर आपसे मुतासिर होगा, वो आपको नंबर भी देगा। एक बात मैंने और बताई थी कि अगर जब भी कोई पैराग्राफ, कोई अनसीन पेज, कोई भी पैराग्राफ है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन होती है तो उसे आप अंडरलाइन कर दें, तो वो थोड़ा और अच्छा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की, और ग्रामर का सेक्शन है, बहुत ईजी पूछा गया है, और जो भी मैंने ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज दी थी उनसे बाहर कुछ आया ही नहीं। मतलब अगर आपने उन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की होगी तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आपके आंसर गलत हो ही नहीं सकते। हमारा पहला जो 10 से रिलेटेड था, छठा जो हमारा क्वेश्चन था, तो आपको सिंपली इस तरीके से अपना करना है, ब्लैक लाइन से। ये मैंने जो ब्लू लाइन से लाइन खींची हुई है, इनकी जगह मैं दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो है
ये मैंने जो ब्लू लाइन खींची हुई है, ये आपको ब्लैक पेन से आपको लाइन खींचनी थी, डबल लाइन आपको खींचनी थी, और उम्मीद करता हूँ आपने डबल लाइन खींची होंगी हर क्वेश्चन के हर आंसर के बाद में, ताकि वो अलग अलग कंपार्टमेंट नजर आए और इजीली एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत ना हो। अब सेक्शन सी की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन सी में आपको इसी तरीके से लिखना है ग्रामर, आंसर नंबर 6, और चूंकि टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इसमें ब्रैकेट में टेंस लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। इस तरीके से आप अपनी हेडिंग करेंगे। अब आपको आंसर लिखने हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो आंसर 6 में पहला हो जाएगा हैड रीच्ड, चूंकि, और ये मैंने बताया भी था, कल ही मैं इसके बारे में जिक्र कर रहा था कि एक क्वेश्चन तो पक्का ये पूछा ही जाता है, बिफोर और आफ्टर वाला ये फॉर्मूला आता है। पास्ट में कोई भी 2 एक्शन होते हैं, जो एक्शन पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट यूज किया जाता है, जो बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट यूज किया जाता है। कल मैं आपको बार बार ये चीज़ मैंने बताई भी थी, और ये पहला ही क्वेश्चन आपका आ भी गया। तो इसमें सिंपली आपको करना है, द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर, यानी मैं पहुंचा उससे पहले ट्रेन पहुंच चुकी थी। सिंपली आपको हैड रीच्ड करना है। दूसरा हमारा माई मदर ऑलवेज वर्शिप्स आ जाएगा, क्योंकि ऑलवेज को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस यहां पर आएगा, तो सिंपली आपका आंसर हो जाएगा वर्शिप्स, बस आपको एस लगाना है वर्शिप में, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस था, ही will have arrived at his destination by now। अब by now का मतलब होता है अब तक, तो ये फ्यूचर परफेक्ट को इंडिकेट करता है, यानी अब तक वो पहुंच चुका होगा, तो इस सेंस में हम लगाएंगे will have arrived। शैल जो है आजकल टेंस में ऑब्सोलीट हो गया है, इसलिए आप will का यूज करेंगे, आपका सिंपली आंसर हो जाएगा he will have arrived, यानी ये आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। अगला हमारा जो चौथा सेंटेंस था वो था, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। अब सिंस का यूज है, समय का यूज है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। सिंपली आप अपना आंसर करेंगे, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नरेशन की, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपली आपको इस तरीके से कहना है, पहले ब्लैक पेन से अंडरलाइन लाइन खींच देनी है, फिर बाद में आपको आंसर नंबर 7 लिखना है। नरेशन से रिलेटेड है, इसलिए ब्रैकेट में आप नरेशन लिख देंगे, जैसा कि मैंने लिखा है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब आंसर किस तरीके से करना है, हमारा 7 में जो पहला क्वेश्चन था, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट्स। अब आपको इसका इंटरेक्ट बनाना है, तो सिंपली आप करेंगे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, दैट कंजक्शन लगेगा, यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के हिसाब से ये दे हो जाएगा, पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, वर्ब हो जाएगा आर का, गुड स्टूडेंट सेम टू सेम रहेगा, तो हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला हमारा जो सेकंड था, ही सेड टू मी डिड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो इसका सिंपली आपको आंसर करना है, क्योंकि इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इफ कंजक्शन का हम यूज करते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। तो आप करेंगे ही आस्क्ड मी, अब कंजक्शन इफ हो जाएगा, अब जो सिंपल पास्ट है इसे पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे और अफर्मेटिव में बनाएंगे हम, तो इफ आई हो जाएगा, ठीक है। यहां पर सॉरी यू है, जो यू सेकंड पर्सन, तो आई के अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इफ आई हैड रेड, ठीक है ना। सिंपल पास्ट को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड, सॉरी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसका अलग हो जाता है, रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम ही होती है। तो यहां पर आप लिखेंगे इफ आई हैड रेड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, ये आपका आंसर होगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। इसी तरीके से आपको हेडिंग डालनी है, ब्लैक पेन का यूज करना है, अंडरलाइन करनी है। आंसर नंबर 8 में हमारा पहला क्या हो जाएगा, हैरी विद हिज फ्रेंड्स गोज फॉर ए वॉक डेली। अब हैरी विद हिज फ्रेंड, विद से कनेक्ट किया गया है, तो सिंपली बात है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। पहला सब्जेक्ट हमारा हैरी जो कि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, इसलिए हम यहाँ पर गोज का यूज करेंगे। दूसरा हमारा सेंटेंस है अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। अब सिर्फ इसमें तो बहुत ही सिंपल दिया है, ही दिया होता है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही के साथ हम वर्ब का वाज का यूज करते हैं, तो सिंपली आप अपना आंसर लिखेंगे ही वॉज डिफरेंट इन हिज ओपिनियंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। अब बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 का भी बहुत ईजी था, एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड था, तो इसी तरीके से आपको हेडिंग डालनी है, आंसर नंबर 9 आपको लिखना है, ब्रैकेट में एक्टिव पैसिव वॉइस लिखना है, अंडरलाइन करनी है, ब्लैक पेन का आपने यूज किया होगा। अब सिंपली आंसर किस तरीके से आप लिखेंगे हमारा पहला था डू इट। अब डू इट को पैसिव में चेंज करना है, सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगता है लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का, तो लेट इट बी डन, इसका आंसर हो जाएगा लेट इट बी, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, लेट इट बी डन। सिंपली आप अपना आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन था, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस था, इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से बनाकर दिखाया, आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से आपने किया। अगर इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से आपने किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर पहले एक तरीका तो ये हो सकता है, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर, और दूसरा हो सकता है आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माई मदर, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा सिंपल था, फ्रेमिंग क्वेश्चन टेक्स्ट से रिलेटेड था। इसी तरीके से आपको अपनी हेडिंग डालनी है,
कई बच्चे थोड़े से यहाँ पर गलत करके आए हैं, शायद मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हु के बाद में उन्होंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाया है कि इन्होंने, तो डू या डज नहीं लगाना था, सीधा सिंपली आप वर्ब ऐसे सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल था, सॉरी ये सेंटेंस था, गॉड एग्जामिन्स ऑल। गॉड सभी का एग्जामिन करता है, सभी को एग्जामिन करता है। अब इसको क्वेश्चन बनाना था, तो कौन एग्जामिन करता है, तो हु एग्जामिन्स ऑल, सिंपली आपको अपना आंसर करना था, यही होता बस, ठीक है। और दूसरा जो था क्वेश्चन टैग आपको लगाना था। क्वेश्चन हमारा था स्टूडेंट डोंट वेस्ट देयर टाइम, इसका क्वेश्चन टैग बनाना था। तो जो नेगेटिव होता है उसका हम पॉजिटिव बना देते हैं, तो डोंट का डू हो गया, और स्टूडेंट्स है इसलिए हम दे कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो सिंपली आपका क्वेश्चन टैग होता डू दे। ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि सीन पेसेज है। तो इसी तरीके से आपको हेडिंग डालनी है, सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक, आंसर नंबर 11, ब्रैकेट में आपको सीन पेसेज लिखना है। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो कॉपी सुंदर दिखती है, एग्जामिनर आपसे मुतासिर होता है, वो देखता है कि बच्चों को काफ़ी नॉलेज है किस तरीके से उसने लिखा है, तो वो आपको नंबर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब बात करते हैं आंसर नंबर 11 की। तो आंसर नंबर 11 सीधे डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूँ। पैराग्राफ आपने देख लिया होगा अच्छी तरीके से, अगर आपके हाथ में पेपर है तो आप उससे मिलान भी कर सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन था आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज। अब पैसा बचाने के बाद में दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, तो सिंपली इसका आंसर था, बड़ा इजी था, टू शिफ्ट आउट ऑफ द हाउस, यानी बी ऑप्शन आपको इसका आंसर करना था। अगला हमारा क्वेश्चन था वली स्टूड लुकिंग फ्रॉम, तो डोरवे, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा डोरवे। और थर्ड हमारा क्वेश्चन है वली यूज द आवर्स ऑफ मदर स्नैप इन एक्सकर्जन्स होगा, भ्रमण। एक्सकर्जन्स का मतलब होता है भ्रमण, भ्रमण के लिए ना, वो जब उसकी माँ सो रही थी तो वो कहाँ गई थी, उसने किस में यूज़ किया था अपना टाइम, तो एक्सकर्जन्स यानी भ्रमण के लिए किया था। तो आप सिंपली अपना आंसर एक्सकर्जन ए ऑप्शन करेंगे। अब बात करते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, जो 11 में चौथा क्वेश्चन है, वेयर डिड द बस रोल ऑन, बस कहाँ पर रोल कर रही थी, तो इसका सिंपली आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एंड ओल्ड वे साइड सोप। तो पैराग्राफ में देखकर इस तरीके से आप सेंटेंस को अपना जो आंसर अपना लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन था व्हाट वाज गोबल्ड अप बाय द बस, तो गोबल्ड अप इसका आंसर इस तरीके से लिखना है आपको, द बस गोबल्ड अप, सॉरी ये आईपी नहीं है, यूपी है अप, the bus gobbled up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। लास्ट क्वेश्चन था how much did Wally save finally for bus ride, तो सिंपली इसका आंसर 60 पैसे उसने बचाए थे, तो आप लिखेंगे Wally saved 60 पैसे for bus ride। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है, यानी एक सेंटेंस में आप फॉर्मेट करते हैं अपना आंसर, कोई भी आप लिखते हैं बेहतर तरीके से तो अच्छा रहता है, और यही चीज़ एग्जामिनर पैराग्राफ के माध्यम से चेक करना चाहता है। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन आंसर्स में आ जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने जो पीछे वीडियोस अपलोड किए पिछले 6-7 दिन में मैंने मेरे चैनल पर डाले थे, उन्हीं में से आए हैं, कोई भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आया। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आज आप उछल रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में होता क्या है दोस्तों, इसमें 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 आपको करने होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 आंसर करके दिखाए हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पहला ही क्वेश्चन था, ये मैंने दिया भी है, एकदम हूबहू क्वेश्चन वैसे ही वैसे उठाए गए वहाँ से। तो इसका सिंपली आप आंसर इन इजी वर्ड सिंपल भाषा में आपको लिखना था, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी वो भगवान में उसका विश्वास बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया था, है ना। तो ये सिंपली आप अपना आंसर कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन था हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो इसका सिंपली आपको आंसर इस तरीके से करना था, मंडेलाज ग्रेट डिजायर वाज टू गेन फ्रीडम फॉर हिज पीपल सो दैट दे कुड लीड देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस टेंडेंसी चेंज्ड हिम इनटू अ बोल्ड पर्सन, ही बिकम अ होमलेस पर्सन लाइक ए मॉन्क, यानी एक सन्यासी की तरह वो बन गया। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना था। तीसरा क्वेश्चन था व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ये भी क्वेश्चन हूबहू हमारे नोट्स में से उठाया गया है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते थे, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी टेरिफाइड हिम बिकॉज बिसाइड्स इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन ही फेल्ट sure that his wings would never support him so he was afraid to fly, यानी काफ़ी लंबा चौड़ा समुद्र उसे नजर आ रहा था, डर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पंख जो है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इस कारण वो डर रहा था। तो सिंपली आप इस तरीके से सिंपल भाषा में अपने आंसर लेकर आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपने ऐसा किया है, इसी तरीके से अपना पेपर सॉल्व किया है, तो इंग्लिश का पेपर आपको बहुत बेहतरीन गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम आंसर नंबर 13 की। आंसर नंबर 13 में क्या होता है दोस्तों, 2 क्वेश्चन होते हैं और 1 क्वेश्चन करना होता है, तो इन दोनों में से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाया है। 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो आया था डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, और दूसरा आया था हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर एंड मिस्टर किसिंग। तो दोनों क्वेश्चन आए थे, दोनों बड़े सिंपल इजी क्वेश्चन थे, नोट्स में आपको दिए हैं, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, तो इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहले का आफ्टर द नरेटर हैड लेफ्ट पेरिस 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, he saw a huge black storm
clouds. He took the risk and flew his old Dakota into the clouds. Everything was suddenly black outside. चारों तरफ अंधेरा हो गया था, काला हो गया था सब कुछ. The old aeroplane jumped and twisted in the air. वो हवा में घूमने लगा था, मुड़ने लगा था. The compass, the radio and other instruments were suddenly dead. और सभी जितने भी यंत्र थे वो सभी खराब हो गए थे. He could not see where he was. वो नहीं समझ पा रहा था कि वो कहाँ है. He was lost in the storm. तूफान में वो खो गया था. He saw another airplane flying next to him. तभी वो एक दूसरे एरोप्लेन को अपने आगे उड़ते हुए देखता है. He followed it. वो उसका पीछा करता है. He had enough fuel for only 5 or 10 minutes more. बस 5-10 मिनट का फ्यूल उसके पास बचा होता है. Suddenly he came out of the clouds and saw an airport. और इस तरीके से वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है. तो कुल मिला के एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस के बारे में आपको लिखना था. तो बड़ा सिंपली इस तरीके से अगर आपने अपना आंसर किया है तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं. 5 नंबर का था, 5 में से 5 नंबर आपको इजीली मिल जाएगी. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की. और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को ये 2 महीने पहले कह दिया था कि 7 मार्च 2024 को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें 14 का क्वेश्चन मुझे यूं का यूं नजर आ रहा है और लोमो का करेक्टर आपको पूछा जाएगा. और हुआ भी वैसा ही है दोस्तों. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई पेपर सेटर से अनुबंध है, लेकिन अनुभव की बात है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया. तो क्वेश्चन यही है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ लोमो का करेक्टर स्केच लिखना था. और व्हाट इज द एंडिंग ऑफ द प्ले, द प्रपोजल. यानी प्रपोजल चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो मैंने 13 क्वेश्चन दिए थे, 13 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ गए हैं. जो अच्छा लगे वो आप कर दो. तो यहाँ पर लोमो का करेक्टर मैंने आपको बताया है. आप सिंपली इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते थे. लोमो इज ए बैचलर ऑफ 35 years. ही इज वेल्दी एंड नेबर ऑफ द चुबुकोस. He lacks in confidence and communication competence. He is a fault finder. अंडर नहीं है, fault finder है ये, यानी वो दोष ढूंढने वाला व्यक्ति था. He suffers from superiority complex. और वो अपने आप को बेहतर समझता था, इस बीमारी से ग्रसित था वो. He is quarrelsome and valetudinarian. Despite this he marries Natalia. और इस कारण वो जो है कई बीमारियों से वो ग्रसित भी था, झगड़ालू था, लेकिन बाद में इसके बावजूद भी वो नटालिया से शादी करता है. तो ये कुछ इस प्ले के अंदर ये बताया गया. तो ऐसा कुछ आप लिख सकते थे. इजीली आप 3 नंबर हासिल कर सकते हैं अगर ऐसा आपने लिखा है तो. ठीक है, अब बात करते हैं पोइट्री सेक्शन की. और पोइट्री सेक्शन में तो बहुत ही ईजी पूछा गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना था. स्टेंजा दिए हुए थे, स्टेंजा के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करना था. एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर करना, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखना. पहला क्वेश्चन था, दो स्टेंजा दिए गए और दोनों स्टेंजा में से आपको कोई एक करना था. तो मैंने पहले वाला किया है यहाँ पर. हु फाउंड ए टेक्स्ट इन द एक्सट्रैक्ट. यानी टेक्स्ट किसने, एक्सट्रैक्ट में जो है क्या टेक्स्ट, किसने टेक्स्ट पाया था. तो सिंपली आप इसका आंसर करेंगे, एन ओल्ड रिलीजियस मैन फाउंड ए टेक्स्ट इन द एक्सट्रैक्ट. यानी एग्जाम जो देखकर आप इजीली अपना कर सकते हैं. ठीक. दूसरा था, हु कैन लव यू फॉर योर सेल्फ. कौन प्यार करता है आपको, सिर्फ तुम्हें कौन प्यार करता है. तो सिंपली जैसा कि हमने पोएम भी पढ़ी है, तो हम यानी इस स्टेंजा को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी. इजीली आप सीधा डायरेक्टली अपना आंसर लिख सकते थे, ओनली गॉड कैन लव यू फॉर योर सेल्फ. तो सिंपली 2-2 नंबर के थे, 4 नंबर के थे, सिर्फ 2 मिनट के क्वेश्चन थे. 4 नंबर इजीली आप गेन कर सकते हैं. तो आपने अगर ऐसा किया है तो इजीली आपके 4 नंबर आ जाएंगे, कोई काटने वाला नहीं है. अब बात करते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन की. और ये भी पोइट्री का ही होता है. इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 आपको करने होते हैं. तो यहाँ पर मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है. पहला क्वेश्चन था, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल. क्या कहता है वो कि वो सीख रहा है ना, बॉल के नुकसान से वो पोएट जो है सीख रहा है. तो बॉय लड़का सीख रहा है, तो उसके बारे में किसकी क्या राय थी. तो सिंपली आप लिखेंगे, द poet says that the boy is learning a lesson from the loss of the ball because loss in life is inevitable and without learning the art of bearing the loss the life becomes hellish. बहुत ही प्यारा संदेश दिया था उसने, बहुत प्यारी बात कही थी ये. तो इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर कर सकते हैं. ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन था, हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन एशियन लाइन. तो एशियन लाइन को किस तरीके से पहचानेंगे, तो उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखनी थी. एन एशियन लाइन इज अ जायंट बीस्ट. Its color is tawny and his looks are very aggressive and fierce. It is found in Asian jungle. तो ये कुछ characteristics आपको लिखनी थी. तो सिंपली आपका आंसर सही हो जाता. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की. और क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 में से आपको एक करना होता है. और पहला क्वेश्चन मैंने मेरे नोट्स में भी दिया है और मैंने बच्चों को बताया भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लीजिएगा. तो वही क्वेश्चन आ गया, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ. यानी उसको जीवन को बदलने में उसके टीचर का क्या रोल था. तो इसका सिंपली आप आंसर इस तरीके से करेंगे, भोलीज टीचर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ. सी इज द फर्स्ट पर्सन हु स्पीक्स टू हर affectionately. She encourages her to speak out her name without any fear. She inculcates in her a desire to learn. Then she would be more learned in the village and no one would be able to laugh at her ever. Then people would listen to her and would respect her. Thus her teacher changes her life. तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना था. बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए और अब बहुत बेहतरीन आंसर आप लिख सकते थे. अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं. खुशियां बनाइए आप. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की. क्वेश्चन नंबर 18 था हमारा,
जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से आपको 2 करने होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 करके बताए हैं और ये सभी क्वेश्चन मैंने मेरे नोट्स में बच्चों को बताए भी थे। पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और अगर मैं कहूँ तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा अकॉर्डिंग टू द ऑथर दीज एस्पेक्ट्स यानी क्वालिटीज गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी वैज्ञानिक में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला तो एक होना चाहिए फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर थिंग्स कंटिन्यूअसली एंड विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होनी चाहिए, क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था, है ना, और वही पूछ लिया गया। दूसरा था हाउ वुड यू, इसमें यहाँ पर मैंने तीसरा क्वेश्चन किया व्हाई डज होरास डाम्बी स्टील एवरी ईयर, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मैंने मेरे नोट्स में बच्चों को दिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों का आंसर लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा ही स्टील्स एवरी ईयर सो दैट ही कैन परचेज दोज रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स विच ही लव्स, क्योंकि उसे किताबें पढ़ने का शौक था, महंगी किताबें पढ़ने का, उनके लिए वो चोरी किया करता था। एवरी ईयर ही रॉब्स ओनली वन सेफ टू स्टील इनफ मनी टू लास्ट हिम फॉर 12 months, और इस तरीके से वो पैसे चुराता था, 12 महीने का वो जुगाड़ कर लेता था। तो सिंपली आपको अपना आंसर इस तरीके से करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, और 19 में दोस्तों मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था, मैंने बताया भी था अगर इनको 10 से 15 मिनट का वीडियो अगर देख लेते हैं तो इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो यहाँ तो क्वेश्चन भी बहुत वैसे इजी पूछे हैं, अगर हार्ड क्वेश्चन भी पूछते तो उनसे बाहर कुछ नहीं आता। क्वेश्चन हमारा पहला था हु वर सीक्रेट एजेंट्स, एजेंट्स कौन थे, तो यहाँ पर ऑजेबल और मैक्स दोनों एजेंट थे, इसलिए आप सी ऑप्शन कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन था हाउ ओल्ड वाज अनिल, अनिल की उम्र कितनी थी, 25 थी, हरी की कितनी थी, 15 साल थी, तो अनिल की पूछिए। और कोई टॉप ये ऑप्शन है वो भी कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सिंपली सीधा आप अपना 25 कर देंगे। और व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग दैट मिसेस पम्फ्री हैड, कुत्ते का नाम क्या था, तो ट्रिकी नाम था। अगर एग्जामिनर चाहता तो कंफ्यूज कर सकता था, इस एक स्पेलिंग को अलग अलग तरीके से लिख सकता था, लेकिन बड़े सिंपल ऑप्शन दिए तो सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप अपना आंसर लिख सकते हैं ट्रिकी। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 सेकेंड का था, इजीली आपने 3 नंबर हासिल कर लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इस तरीके से आपको अपने 19 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे और ये लास्ट में आपको द एंड लिखना है। तो ये हुआ हमारा पेपर, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है। और दोस्तों अगर आपने ऐसे किया है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ऐसे ही आप अपने एग्जाम में करके आए हैं, ब्लू पेन ब्लैक पेन का आपने यूज़ किया है, तो 100 आउट ऑफ 100 आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका पेपर कैसा हुआ है इसका फीडबैक जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। And so once again thank you so much for watching this video till the very end and best of luck for remaining exam, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चिड़िया उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, हमें तो चांद पर मकान बनाना है। तो अभी बाकी सब्जेक्ट्स और हैं, उनमें जी जान से लग जाइए, अपना 100% दीजिए, मेरिट में आने की कोशिश, मेरिट में कोशिश क्या करना, मेरिट में आपको आना है। अगर इस तरीके से ही आप अपने एफर्ट्स करते हैं, 100% अपना देते हैं, तो यकीन मानिए कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।